रद्द किया। बिहार चुनाव की सरगर्मियों के बीच चुनावी रणनीतिकार से राजनेता बने प्रशांत किशोर एक बार फिर सुर्खियों में हैं। लेकिन इस बार मामला उनकी नवगठित जन स्वराज पार्टी के प्रदर्शन से नहीं, बल्कि 2 अलग-अलग राज्यों की वोटर लिस्ट में उनके नाम दर्ज होने को लेकर है। यह मुद्दा जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के सीधे उल्लंघन की ओर इशारा करता है, जो साफ कहता है कि किसी भी व्यक्ति को एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्र की वोटर लिस्ट में पंजीकृत होने का अधिकार नहीं है। प्रशांत किशोर, जिनकी जन स्वराज पार्टी बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने जा रही है, का नाम एक तरफ पश्चिम बंगाल की मतदाता सूची में दर्ज है, तो वहीं दूसरी तरफ बिहार में भी वे वोटर के रूप में पंजीकृत हैं। पश्चिम बंगाल में उनका पता 121 कालीघाट रोड, कोलकाता दर्ज है। यह पता न केवल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के विधानसभा क्षेत्र भवानीपुर में आता है, बल्कि यह तृणमूल कांग्रेस का पार्टी कार्यालय भी है। 2021 के विधानसभा चुनावों के दौरान प्रशांत किशोर ने टीएमसी के लिए एक राजनीतिक सलाहकार के तौर पर काम किया था। बंगाल में उनका पोलिंग स्टेशन बी रानी शंकरी लेन स्थित सेंट हेलेन स्कूल है। इसके विपरीत बिहार में उनका नाम सासाराम संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत करगहर विधानसभा क्षेत्र में एक वोटर के रूप में दर्ज है। बिहार में उनका पोलिंग स्टेशन रोहतास जिले के अंतर्गत मध्य विद्यालय कोनार है, जो उनका पैतृक गांव भी है। मामले की गंभीरता इसलिए बढ़ा जाती है क्योंकि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 17 और 18 स्पष्ट रूप से कहती है कि कोई भी व्यक्ति एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों की वोटर लिस्ट में रजिस्टर्ड होने का हकदार नहीं होगा, और न ही किसी व्यक्ति का एक ही निर्वाचन क्षेत्र की वोटर लिस्ट में एक से अधिक बार रजिस्ट्रेशन होगा। एक व्यक्ति निवास स्थान बदलने पर फॉर्म 8 भरकर अपना नामांकन बदलवा सकता है। प्रशांत किशोर ने खुद तो इस मामले पर कोई सीधी टिप्पणी नहीं की, लेकिन उनकी टीम के एक वरिष्ठ सदस्य ने यह कहकर बचाव किया कि वह बंगाल चुनावों के बाद बिहार में वोटर बन गए थे। उन्होंने यह भी दावा किया कि प्रशांत किशोर ने अपना बंगाल वोटर कार्ड रद्द करने के लिए आवेदन किया है, हालांकि उन्होंने आवेदन की वर्तमान स्थिति के बारे में कोई विस्तृत जानकारी नहीं दी। बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी विनोद सिंह गुंजियाल ने भी इस विषय पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। इस दोहरी उपस्थिति पर बिहार के करगहर विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचन अधिकारी ने प्रशांत किशोर को नोटिस जारी कर 3 दिनों के भीतर स्पष्टीकरण मांगा है। इस विवाद पर प्रशांत किशोर की पहली प्रतिक्रिया भी सामने आई है। उन्होंने कहा है कि वह 2019 से ही बिहार की करगहर विधानसभा क्षेत्र के मतदाता हैं। उन्होंने स्वीकार किया कि जब वह 2 साल तक कोलकाता में थे, तब उन्होंने वहां वोटर आईडी बनवाया था, लेकिन उनका कहना है कि 2021 के बाद से उनका वोटर आईडी करगहर का है, जिसे चुनाव आयोग ने ही उन्हें दिया है। उन्होंने उल्टा सवाल उठाया कि जब बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण हुआ, तो अगर उनका नाम 2 जगह था, तो चुनाव आयोग ने उनका नाम क्यों नहीं काटा। उनका स्पष्ट कहना है कि गलती उनकी नहीं, बल्कि चुनाव आयोग की है। यह घटनाक्रम बिहार की चुनावी राजनीति में एक नया मोड़ लाया है, जहां प्रशांत किशोर की राजनीतिक विश्वसनीयता पर भी सवाल उठ रहे हैं। विपक्ष इस मुद्दे को उनकी छवि खराब करने के लिए इस्तेमाल कर सकता है, खासकर तब जब उनकी जन स्वराज पार्टी बिहार में अपनी जड़ें जमाने की कोशिश कर रही है। अब सभी की निगाहें प्रशांत किशोर के स्पष्टीकरण और चुनाव आयोग के अगले कदम पर टिकी हैं, जो इस महत्वपूर्ण कानूनी और राजनीतिक मामले का भविष्य तय करेगा।